डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। चिंतन शिविर के समापन में शामिल हुए राहुल गांधी। जिला अध्यक्ष को प्रशिक्षण देंगे राहुल गांधी। राष्ट्रीय चिंतन शिविर की महत्ता बताएंगे राहुल गांधी। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सरकार पर साधा निशाना। सरकार के कामकाज पर गहलोत ने उठाए सवाल। पूर्व सीएम ने सरकार को बताया नकारा। ढाई साल बाद राजस्थान बीजेपी में संगठन महामंत्री की नियुक्ति। संगठन ने बिहार के अजय कुमार को दिया जिम्मा। चंद्रशेखर के तेलंगाना जाने से खाली था पद। राजस्थान में कॉमर्शियल सिलेंडर फिर हुआ महंगा। 42 रुपए प्रति सिलेंडर की कीमतें बढ़ी। 6 महीने में 1532 रुपए महंगा हुआ। राजस्थान में आज भी आंधी बारिश का अलर्ट जारी। 20 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से कई जिलों में होगी बारिश। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। पाली जिले के देसूरी में पंचायती राज मंत्रालय के कर्मचारी संगठन ने अपनी लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन उपखंड अधिकारी सिद्धार्थ साटू को सौंपा है। कर्मचारियों ने कैडर पुनर्गठन, अंतर जिला स्थानांतरण, वेतनमान सुधार और पदोन्नति जैसे मुद्दों पर तत्काल समाधान की मांग की है। संगठन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि उनकी जायज मांगों पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो प्रदेश भर में चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा। कर्मचारियों का कहना है कि वे कई वर्षों से अपनी मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे उनमें भारी रोष व्याप्त है। कर्मचारी संगठन ब्लॉक देसूरी आज अपनी विभिन्न मांगों के संबंध में एसडीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए यहाँ इकट्ठा हुआ है, जिसमें हमारी मुख्य मांग ये है कि उत्तराखंड पैटर्न को लागू किया जाए और पंचायती राज में पंचायत समिति की तरह वित्तीय व्यवस्था में ओटीपी सिस्टम में 3 में अप्रूवल मेकर और तीनों पद स्वीकृत किए जाए। इसके अलावा कनिष्ठ सहायक की योग्यता बीए की जाए तथा ग्रेड पे 3600 की जाए। संबंधी विभिन्न मांगों को लेकर आज हम पूरे राजस्थान में पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारी ज्ञापन दे रहे हैं। फिर 8 तारीख को हमारा जिला स्तर पर कार्यक्रम है। ये सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए आज 1 जून से लगाकर 30 जून तक हमारे विभिन्न ब्लॉकों पे जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर ज्ञापन के प्रोग्राम होंगे। सरकार से यही निवेदन है कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें। कर्मचारी संघ पाली जिला मुख्यालय पर कांग्रेस पार्टी ने पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि और पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों को लेकर उग्र विरोध प्रदर्शन किया। जिला कलेक्ट्रेट के बाहर कांग्रेस जनों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंका गया। उन्होंने राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जनविरोधी नीतियों को अविलंब वापस लेने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अपराध से आम जनता त्रस्त है, जबकि सरकार झूठे प्रचार में व्यस्त है। खाद्य सामग्री के दाम भी आसमान छू रहे हैं और पेपर लीक से युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। आज कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन की क्या मांगे और किसको लेकर कर रहे हैं? प्रदेश अध्यक्ष दुर्गासा के निर्देश अनुसार आज ज्ञापन देने का था हमें एसडीएम साहब को महंगाई और पेपर के खिलाफ। इसलिए हमने दिया कि महंगाई बहुत ही हो रही है। डीजल, गैस, अच्छा सब्जी का भाव, जहाँ जहाँ महंगाई है, इसके कारण जनता बेहाल है। जनता बेहाल होने के कारण तय मची रखी है जनता में और इन नेताओं का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आम लोगों के बजट पर बहुत इसका बुरा असर पड़ा है और महंगाई जिस तरीके से बढ़ती जा रही है दिन, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से हर चीज़ महंगी हो रही है, चाहे वो घरेलू सामान हो, गैस के दाम हो, और महंगाई इस चरम सीमा पर बढ़ चुकी है कि आम जनता बहुत परेशान है। इसी क्रम में हम सभी कांग्रेस पदाधिकारियों ने राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन किया है। और जो नीट का पेपर लीक हुआ है उसके लिए भी हमने यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान जी का जो है पुतला दहन किया। आज कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन की क्या मांगे और किसको लेकर कर रहे हैं?
प्रदेश अध्यक्ष दुर्गासा के निर्देश अनुसार आज ज्ञापन देने का था हमें। मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय पर नगर पालिका क्षेत्र में रेलवे स्टेशन के निकट काजीपुरा रोड पर लंबे समय से जमे नालों की सफाई का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू हो गया है। जेसीबी मशीनों की मदद से इन विशाल नालों से मलबा खाली करवाया जा रहा है। वहीं वर्षा ऋतु में इन नालों के जाम होने के कारण काजीपुरा क्षेत्र में भीषण जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाती थी। वहीं नगर पालिका द्वारा सूर्य नगर चौराहे से अजमेरी फाटक तक इन पुराने नालों की सफाई कराई गई है, जिससे स्थानीय निवासियों को बड़ी राहत मिली है। राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार नायक ने करौली में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। उन्होंने साइकिल यात्रा निकालकर जल जंगल और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। साथ ही सर्किट हाउस से शुरू हुई यात्रा में आमजन को पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा बचत के लिए प्रेरित किया गया। वहीं पांचना बांध पर सरोवर पूजन और पौधारोपण कर अच्छे मानसून और जिले की खुशहाली की कामना की गई। साथ ही समीक्षा बैठक में अधिकारियों को जल संरक्षण के लक्ष्य को समयबद्ध पूरा करने के सख्त निर्देश दिए गए। साथ ही नायक ने कहा कि अभियान जन भागीदारी से जन आंदोलन का रूप ले रहा है। कि जल है तो जीवन, तो इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अभियान चलाया है, जिसके तहत जिसका नाम है वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान। इसके तहत हम अपने जो नदी के स्रोत में नदी नाले तालाब इनकी हम सफाई करेंगे, तो जल का संरक्षण करेंगे और जल का भूमि में पुनर्भरण करेंगे और पर्यावरण की भी रक्षा करेंगे। तो इसके तहत कई योजनाएं, कई विभाग इसमें लगे हुए हैं, मुख्यतः 5 विभाग लगे हुए हैं। तो सबको एक टारगेट दे दिया गया है और इस अभियान न केवल सरकार का ही अभियान बनाने के है, बल्कि इसको जन अभियान था। और एक हमारे साइकिल की जो रैली थी बच्चों के लिए, उसको माननीय मंत्री जी ने रवाना किया है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो गंगा जल वंदे मातरम जो निर्देश दिए, उनकी हम सभी पालना करने लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि जो सरकार से टारगेट मिले उनको पूरी तरह लगभग 5 जून तक हम पूरे कर देंगे। सवाई माधोपुर में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है, जहां लक्ष्मी विहार कॉलोनी खेरदा में एक विवाहिता ने फंदे से लटककर जान दे दी। ससुराल पक्ष ने उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पीहर पक्ष की शिकायत पर दहेज हत्या का मामला दर्ज किया गया है। तो वहीं मृतका नेहा के परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही पति और ससुराल वाले दहेज में बाइक और कार की मांग कर रहे थे। दबाव के चलते उसने ये कदम उठाया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर पीहर पक्ष को सौंप दिया है और मामले की जांच में जुटे हैं। ये कि साहब नया नाम की मेरी बुआजी की लड़की थी। प्रोग्राम था, ऐसा हुआ 2023 22 अप्रैल को ये शादी हुई थी।
मेरी बुआजी की लड़की की। अच्छा। यहाँ पे संजय नाम की लड़की थी, संजय नायक के नाम, जिनके पिताजी का नाम है ओम जी और माता जी का नाम है ममता। तो बात ऐसी हुई 22 अप्रैल 2023 को शादी अच्छी खुशी कुशल मंगल हिंदू रीति रिवाज से हो गई। उसके बाद में साल भर बाद में उसकी बेटी हुई। तो बेटी होने के बाद में उसके ऐसे करामात पता चले, उसने फोन करके धमकियाँ दे रहा था कि मुझे तो स्प्लेंडर बाइक चाहिए, मुझे तो शिफ्ट दिलाओ। आप लोगों से? हाँ, हमारे को लड़की वालों को फोन करके बोलते हैं कि मुझे तो स्प्लेंडर चाहिए, शिफ्ट चाहिए। तो ऐसे वो माँ है, बिना बाप की बेटी है, वो 2005 का लोगों के पिताजी एक्सपायर हो गए थे। एक छोटा भाई है 20 साल का, पूरे 3 महीने कैसे ना कैसे करके वो हमारे यहाँ ननियाल में रहते हैं। ये दहेज मृत्यु की एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसके के भाई ने संजय ने रिपोर्ट दी, जिस पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और कार्रवाई जारी। दहेज की कारण बता करके इन्होंने रिपोर्ट दी है। अच्छा, उसकी जांच हो रही है। पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा के पावन अवसर पर करौली के मदन मोहन जी मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। भक्तों ने सुबह से देर शाम तक मंदिर में दर्शन किया, जिसके लिए लंबी कतारें लगी रही। इस दौरान मंदिर परिसर में कथा, भजन, कीर्तन और दान पुण्य जैसे धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित हुए। राजस्थान अनुसूचित जाति विकास एवं वित्त आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार और करौली विधायक दर्शन सिंह गुर्जर ने भी मदन मोहन जी के दर्शन कर प्रदेश में अमन, चैन और खुशहाली की कामना की। भीषण गर्मी को देखते हुए भक्त ओम प्रकाश शर्मा ने श्रद्धालुओं के लिए आमरस पान की विशेष व्यवस्था की, जिससे सैकड़ों भक्तों को राहत मिली। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ VIP न्यूज पर। नमस्कार।